नमस्कार, एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शीरीन। एबीपी न्यूज पर उदयपुर और अमरावती घटना के बाद देश भर में किस तरह का सदमा है, इस पर हम लगातार चर्चा भी कर रहे हैं। अमरावती हत्याकांड को लेकर जो खुलासे हो रहे हैं उनसे ये पता चल रहा है कि समाज में आखिर नफरत की जो जड़ें हैं वो कितनी गहरी होती जा रही हैं। नूपुर शर्मा के बयान से शुरू हुआ ये विवाद कितना बढ़ चुका है और कौन है इस नफरत के पीछे जिम्मेदार और क्या है इस नफरत का इलाज। इन्हीं सवालों के साथ आज हम बड़ी बहस करेंगे हमारे खास मेहमानों के साथ। यहाँ मेरे साथ कई खास मेहमान मौजूद हैं, एक एक करके मैं आपसे परिचय इन सभी खास मेहमानों का करवा देती हूँ। मेरे साथ यहाँ पर वकील जुड़े हुए हैं, बिलाल खान यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। साथ ही हमारे साथ यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के वकील संजीव उनियाल जी भी हैं और इसके साथ ही हमारे साथ यहाँ पर कांग्रेस की प्रवक्ता साधना भारती जी भी जुड़ रही हैं। साथ ही थोड़ी देर में कुछ और खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी का बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज पर। शुरुआत में साधना भारती आपसे ही कर लेती हूँ, क्योंकि कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक आप रखती हैं। आपकी तरफ से बार बार कांग्रेस की तरफ से लगातार इस मुद्दे को उठाया भी जा रहा है कि नफरत की जो माहौल है पूरे देश भर में इस वक्त जो फैला हुआ है, ऐसा लग रहा है जैसे उसका खात्मा आखिर होगा कैसे, उसका इलाज क्या है। आपको क्या लगता है कि क्यों और कौन है इसके पीछे जिम्मेदार? देखिए, मुझे लगता है कि इसके पीछे जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी है। इसका कारण यह है कि दोहरा मापदंड अपनाने का काम किया गया। आप कहेंगी दोहरा मापदंड कैसे? मैं समझा देती हूँ। उदयपुर में घटना हुई और उदयपुर की घटना की हम भर्त्सना करते हैं। हमने उस पर तत्काल गिरफ्तारियां भी की, एनआईए को जांच सौंपी गई। तो उसके लिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी बार बार कहा कि इन्हें फांसी के फंदे पर लटकाया जाना चाहिए ऐसे दरिंदों को, और साथ ही साथ एक एग्जाम्पल भी सेट किया जाना चाहिए। उदयपुर की घटना को लेकर जब भी पूछो तो हर भाजपा यही कहता है कि भाई गहलोत जी की सरकार जिम्मेदार है। ठीक है, नैतिक जिम्मेदारी है, हमने मान लिया। लेकिन आप बताइए कि उत्तर प्रदेश के अंदर 2016 में एक मौलाना कमलेश तिवारी का सिर कलम करने पर 1.5 करोड़ रुपए का इनाम घोषित करते हैं और 2019 में उन्हीं कमलेश तिवारी के घर में घुसकर उनका गला काटकर उनकी हत्या कर दी जाती है। तो क्या उसके लिए योगी आदित्यनाथ जी की पुलिस जिम्मेदार नहीं है? कौन से पुलिस वालों पर कार्रवाई की गई? क्या भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता कोई भी या कोई नेता बता सकते हैं? जवाब है, नहीं बता सकते, क्योंकि उन्होंने कार्रवाई करने का काम ही नहीं किया। तीसरी बात मैं बताना चाहती हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर बालाघाट में एक लोधी डाली दमाए जो कि गौरक्षक थे, उनकी हत्या विश्व हिंदू परिषद के उन लोगों ने की जो कि गौ तस्करी में शामिल थे। हत्या कर दी गई पीट पीट के। क्या शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार उसके लिए जिम्मेदार नहीं? क्या शिवराज सिंह चौहान जी की पुलिस पर कोई कार्रवाई लोधी डाली दमाए के हत्यारों के खिलाफ की गई? जवाब है, नहीं। और उसके बाद गुजरात के अंदर जब हिंदुओं को जलाया गया, गोधरा कराया गया, उसके बाद गदर हुआ, तो क्या आदरणीय नरेंद्र मोदी जी उसके लिए जिम्मेदार नहीं? बिल्कुल है। तो मैं पूछती हूं, अभी तो उदयपुर में एक नया एंगल सामने आया आदरणीय, एक नया कोण ये सामने आया है कि उदयपुर में जो रियाज अटारी जिसने गला रेतने का काम किया, जो हत्यारा है, वो भारतीय जनता पार्टी राजस्थान उदयपुर का सक्रिय सदस्य है। उनकी गुलाब चंद कटारिया जो कि गृह मंत्री रहे राजस्थान भाजपा सरकार में, उनके साथ तस्वीरें हैं, उनके हर कार्यक्रम में शामिल होता रहा। तो एक सवाल आदरणीय, एक सवाल मैं पूछना चाहती हूँ यहाँ पर कि जब शामिल होता रहा तो अब मैं क्या बोलूं, ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये मुझे लगता है कोई संयोग नहीं, चलिए तो आरोप की छड़ी हो गई। एक मिनट, साधना भारती, प्रयोग नजर आता। ठीक है साधना भारती, ये तो आरोप आपने एक के बाद एक आरोप गिना दे। मैं तो ये कह रही थी कि इसकी जिम्मेदारी आखिर लेनी चाहिए सभी को, और साथ ही इसके इलाज की भी मैं बात कर रही थी, उस पर आपने अभी कुछ नहीं कहा। चलिए, मैं उम्मीद करूंगी आगे जरूर आप अपनी बात रखेंगी, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल हो जाते हैं जिनका हमें सिर्फ इस पर चर्चा नहीं करनी, हमें उन बातों का भी ख्याल यहाँ पर रखना होगा कि आखिर ये बंद कैसे होगी। इस तरह की घटनाएं, इस तरह का जो माहौल बनाने की कोशिश हो रही है, जहर फैलाने की कोशिश हो रही है, उसका इलाज क्या है? संजीव उनियाल जी। मुझे लगता है कि अभी ये पॉलिटिकल मुद्दा है, ये इस पर्टिकुलर सरकार से इसका लेना देना है, ये स्टेट का सब्जेक्ट है, लॉ एंड ऑर्डर अनडाउटेडली है, हम मान सकते हैं सारी बातें, परंतु आज बड़े दृष्टिकोण से इस चीज को देखना पड़ेगा। बहुत संवेदनशील मुद्दा है। संवेदनशील मुद्दे पे जब आप पॉलिटिकल बात, पॉलिटिकल एंगल ले लेते हैं तो मुझे लगता है कि लगभग वो पर्पस सर्व हो जाता है जालिमों का, मुलजिमों का और ऐसे लोगों का जो उसको रिमोट से कार्यान्वित कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं। वो यही चाहते हैं, वो यही देखते हैं कि किस जगह अटैक करने पे कौन से सॉफ्ट टारगेट हैं। जिस सरकार के पास, जिस एडमिनिस्ट्रेशन के पास, जिस जुरिस्डिक्शन के पास, वहां से इजीली अटैक किया जा सके और इस तरह की चीजों को फिर टीवी पर हम उनके माध्यम से उनको सॉफ्ट कॉर्नर दें और उनको एस्केप रूट दें। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं इसमें कि क्या ये वैचारिक मुद्दा नहीं है प्योरली, कि एक मानसिकता जो कि लगातार चेंज हो रही है सरकारें,
चेंज, उसके अलावा आप देखिए कि सभ्यताओं का लगातार उदारीकरण हो रहा है, सभ्यताएं प्रोग्रेस कर रही हैं, एक कम्युनिटी जो है लगातार आगे बढ़ती जा रही है, उसी में से डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, जजेस निकल के आते हैं। और एक कम्युनिटी, क्या रीजन है कि जुम्मे की नमाज के बाद आप देखें कि पत्थरों से मारते हुए एडमिनिस्ट्रेशन को आप डिफेंसिव कर देते हैं, पुलिस को डिफेंसिव कर देते हैं, महिला उस मस्जिद के सामने से निकलना नहीं चाहती क्योंकि आज जुम्मे की नमाज है। क्या रीजन है, वहां क्या हो रहा है? और दूसरी तरफ आप देखें कि राजस्थान में जो कांड हुआ इसलिए उसके बाद एक शांतिपूर्ण तरीके से जो भी हिंदू समाज ने एक जुलूस निकाला, उसमें भगवा आपने देखा है पताकाएं भी थी, परंतु कैसे अपनी बात को रखा, वहां तो कोई पत्थर नहीं फेंका किसी ने। इतना बड़ा जुल्म हुआ, बात कर रहे हैं, लेकिन इतना बड़ा जुल्म हुआ, लोग सख्ते में आ गए, रातों की नींद उड़ गई लोगों की। आपने जो मुद्दा उठाया ना संजीव बुनियाल की, एक खास समुदाय आखिर क्यों उस पर उंगली उठती है? ठीक है, मैं आती हूं आपके पास, मैं आऊंगी, इस बात को हम आगे बढ़ाएंगे कि आखिर क्यों एक खास समुदाय पर उंगली उठाई जाती है और क्या ये बिना संरक्षण के पॉसिबल है? इस पर भी हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। शिवम त्यागी भी हमारे साथ जुड़ गए। तो आखिर देश भर में इस वक्त जो नफरत का जहर घोला जा रहा है, ये जो बीज बोया जा रहा है, आखिर इसकी जिम्मेदारी किसकी है और इसका खात्मा क्या है? यही एक सवाल जो बीते कई दिनों से सभी के जहन में है, लेकिन इसका इलाज मिल पाना अभी तक नामुमकिन सा लग रहा है। और इसी को लेकर हम चर्चा भी कर रहे हैं। मेरे साथ कुछ और खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। सैयद जवाद, मुस्लिम एक्टिविस्ट, हमारे साथ जुड़ गए हैं। साथ ही वीएचपी प्रवक्ता रवि पराशर जी भी स्टूडियो में यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं। आपका भी बहुत स्वागत है। और इस चर्चा को फिर से एक बार बढ़ाते हैं और अब मैं यहाँ पर रुक करना चाहूंगी सैयद जवाद, क्योंकि आप थोड़ा लेट हो गए। इससे पहले जब हम चर्चा कर रहे थे तो यहाँ पर इस बात का जिक्र किया जा रहा था। संजीव बुनियाल जी आपके साथ ही यहाँ पर मौजूद हैं। वो ये कह रहे थे कि इस तरह की घटनाएं जब जब सामने आती हैं तो समाज के एक वर्ग पर उंगली उठती है, क्योंकि घटना में शामिल लोग, जो अपराध करता है उसे अगर देखा जाए तो आखिर ये क्या एक बनाने की कोशिश की जा रही है इस तरीके का माहौल, या फिर अगर ये उंगली उठ रही है उस वर्ग की तरफ तो इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? देखिए श्री, कट्टरता किसी भी समाज में हो, चाहे धर्म के आधार पे हो, चाहे पंथ के आधार पर हो, चाहे जात के आधार पे हो, वो हमेशा नुकसानदेह ही हुई। लेकिन दूसरी बात की तरफ मैं आपको थोड़ा सा ले जाना चाहूँगा। जो घटना हो रही है वो निंदनीय है और उनके ऊपर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। बात इसके पस मंज़र में, इसकी गहराई के अंदर देखेंगे तो वही नुपुर शर्मा का बयान है जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन हमारे सामने आई हैं, रखी गई हैं, उसके ऊपर अमल नहीं हो रहा। कौन लोग हैं जो नुपुर शर्मा को बचा रहे हैं अभी तक? और नुपुर शर्मा ही नहीं, आज देखिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता किसी की डिबेट के अंदर आने से परहेज कर रहे हैं। कहाँ हैं, क्यों भाग रहे हैं? समाज के सवालों से कौन भाग रहा है? आज वही भारतीय जनता पार्टी के लोग जो इख्तिदार के अंदर हैं, जो दो अल्फाज नहीं बोलना चाहते। और कौन लोग हैं जो नुपुर शर्मा का समर्थन करते हैं? आप देखिए, जब आप संविधान की बात करते हैं, जब आप जस्टिस की बात करते हैं तो आपको बराबरी से बात करना पड़ेगी। आप देखिए, नुपुर शर्मा हो गई, परवेश वर्मा हो गए, उसके बाद जो है आप सुन लीजिए। अरे सर 10 सेकंड मुझको दे दीजिए। क्या उनका कोई समर्थन नहीं करता जो इस तरीके का बेइंतहा निंदनीय से सख्त कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। जो लोग ये हरकतें कर रहे हैं उनके ऊपर सख्त से कानूनी कार्रवाई करें। क्यों नहीं नुपुर शर्मा को अभी तक अरेस्ट करा जा रहा है? अगर आप भारतीय जनता पार्टी के बिल्कुल नहीं, ऐसी बयानबाजी, आपको नहीं लगता कि इस तरह की बयानबाजी आप डिफेंड करने का काम करते हैं? इस तरह की बिल्कुल कोई डिफेंड नहीं करता, तो वही है ना, कोई डिफेंड नहीं करता। मैंने आपसे सवाल क्या पूछा, आप जवाब क्या दे रहे हैं? ऐसे लोगों के खिलाफ मैं कट्टरता की बात कर रहा हूं। कट्टरता के खिलाफ हम सबको एक सुर में खड़े होकर के बात करना पड़ेगी। ये छोटा मोटा कोई मौजू नहीं है। देश जिस हालात से गुजर रहा है, हम सबको मिल करके आकर के बात करने की। और कौन लोग हैं जो कट्टरता के नाम पे रोटियां सेक रहे हैं राजनीतिक? ये आज से चल रहा है और इसमें एक नहीं, सभी पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो इन्वॉल्वमेंट आती है। रवि पराशर जी, मैं चाहती हूं आप इस बात को आगे बढ़ाइए, जवाब दीजिए। शिरीन जी, इतिहास अगर देखें तो ये नुपुर शर्मा वाला मामला बहुत नया है। इतिहास अगर देखें, बहुत जो प्रबुद्ध लोग देश के रहे हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं, खुद बाबा साहब आम्बेडकर अपनी किताबों में लिख चुके हैं ये जो जिहादी मानसिकता किस तरह की है। जिन लोगों ने शुद्धिकरण अभियान चलाए आज़ादी से पहले, या फिर जिन्होंने कुछ लेख लिखे, आम्बेडकर साहब अपनी किताब में लिखते हैं थॉट ऑन पाकिस्तान में कि उनकी हत्याएं कर दी गई। तो ये नया सिलसिला नहीं। जहां तक नुपुर शर्मा को केंद्र बिंदु या एमसीआर मास्टर कंट्रोल रूम इस घटना का, सारी घटनाओं का बता करके जो दुष्प्रचार किया जा रहा है, आप ये बताइए कि जो बर्बर आतंकी जिन्होंने हमला बोला उदयपुर में, उनकी मोटरसाइकिल का नंबर 2611 कब लिया गया था? 2013 में इन्वेस्टिगेशन में सामने आया।
चाकू जिसका इस्तेमाल हत्याकांड में आतंकी वारदात में किया गया, वो कब बनाया गया? 4 साल पहले। उस समय तो नूपुर शर्मा के कोई बयान नहीं थे। देश भर में पिछले 6-7 महीने में 5 दर्जन से ज्यादा हिंदुओं का कत्ल कर दिया गया। उस समय नूपुर शर्मा के बयान नहीं थे। बंटवारे के टाइम पर जो हिंदुओं का नरसंहार किया गया, उस समय नूपुर शर्मा नहीं थी। और बहुत पीछे चले जाएं, मोपला नरसंहार जो हुआ वो नूपुर शर्मा के बयान के कारण नहीं हुआ। तो फिर ये बार बार एक बात को कह करके आप मूव ऑन होना ही नहीं देना चाहते, आप मसले के समाधान की तरफ बढ़ने ही नहीं देना चाहते मसले को। ठीक है, साधना भारती कुछ कहना चाह रही है, फिर बिलाल खान आपके पास अभी आदरणीय जो है उन्होंने कहा वीएचपी के कि दुष्प्रचार हो रहा है। कौन कर रहा है दुष्प्रचार? माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दुष्प्रचार किया है क्या? क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नूपुर शर्मा के बयान के बाद ही देश में स्थिति पैदा हुई। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर में कोई बात नहीं लिखी है। आपको नहीं काटा ना, आपको शालीनता से सुना। सुनिए, दूसरी बात, सही कहा आपने, नूपुर शर्मा उससे पहले नहीं थी। तब भी नूपुर शर्मा नहीं थी जब बालाघाट में लोधी डाली दमाए जो गौरक्षक बनकर सामने आए, उनकी पीट कर हत्या की गई। तब वहां विश्व हिंदू परिषद के वो लोग थे जो गौ तस्करी कर रहे थे, जिनको रोकने का काम लोधी डाली दमाए ने किया। तो आप बताइए तब आप कहां है? तब आप कहां है? अरे तो उदयपुर में वो भाजपा का कार्यकर्ता है ना भाई, जिसने गर्दन काटी। लटका दीजिए उसे फांसी पर। हम तो कह रहे हैं नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं कह रही हूँ जेल में। अब आप बीच में मत बोलिए प्लीज, मैंने बीच में नहीं बोला, बीच में नहीं बोला, मैं अपनी बात खत्म कर लूं। मैं ये कह रही हूँ नूपुर शर्मा जी को जेल भेजा जाना चाहिए था क्योंकि उन्होंने गलत कहा, नहीं भेजा गया। मैं ये कह रही हूँ उसके बावजूद जिन्होंने, क्योंकि एक नबी पर टिप्पणी की, भाजपा ने अंतरराष्ट्रीय दबाव के कारण निष्कासित कर दिया। जिन संजय निषाद जी ने माता कौशल्या के सत्यत्व पर प्रश्न उठाते हुए कह दिया कि भगवान राम जी दशरथ के पुत्र नहीं है, उन्हें भाजपा ने निष्कासित क्यों नहीं किया? उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री बनाकर क्यों पुरस्कृत किया है? नरेश अग्रवाल जी जिन्होंने हमारे भगवान राम की तुलना रम से कर दी, उन्हें भाजपा ने क्यों नहीं निष्कासित किया? क्यों राज्यसभा में भेज रखा है? वो महेश शर्मा जिन्होंने माता सीता का अस्तित्व संसद भवन में नकार दिया, उनको क्यों आपने अपना नेता बना दिया? ये सारे उदाहरण नफरतवादी है, सारे उदाहरण जो आप दे रही हैं, ऐसे मामलों में भी जो सियासत दल है ना, वो अपना नफा और नुकसान देखते हैं। तो चर्चा हम कर रहे हैं कि नफरत का इलाज आखिर क्या है, और आखिर देश में ये जो माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, इसमें सियासत दलों का आखिर किस तरीके से जो उनकी बयानबाजी है, जो उनके जो बयानों के जो तीर चलते हैं, वो कितना योगदान इस नफरत को बढ़ाने में करते हैं। हमारे साथ सभी खास मेहमान बने हुए हैं। बिलाल खान का रुख मैं कर लेती हूँ। बिलाल खान, ये जो नफरत का बीज है ये बोया जा रहा है, ये तो सब जानते हैं, लेकिन इस आग को फैलाने का काम कौन कर रहा है? मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले जितने भी देश के भारतीय लोग, उनकी जिम्मेदारी बनती है, जो माहौल आज बिगड़ा हुआ है उसको संभालने का जिम्मेदारी एक एक भारतीय की बनती है। और जिस तरीके से हेट स्पीच, ये इसकी जिम्मेदारी मैं बता रहा हूँ कौन लोग हैं जो भारत में बैठी हुई सरकार में मंत्री हों, चाहे कोई लीडर है, उनके बीजेपी के लीडर हों, कोई सी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले हो, हेट स्पीच दे के ऐसी चीज़ों को बढ़ावा देते हैं, देश में नफरत का माहौल बनाया जाता है। ऐसी जिम्मेदारी किसकी बनती है? पुलिस प्रशासन की, उसको रोक लगाना चाहिए, लेकिन नहीं करते। इस देश में माहौल खराब करने की जो साजिश चल रही है पूरा देश दुनिया समझ रही है, लेकिन आज हमें ये माहौल नहीं है। जिस तरीके से उदयपुर की घटना हो गई और भी छुटपुट घटना हो गई, ये हमें ऐसे बयानबाजी को करना पड़ेगा। लेकिन सुनिए, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? जिम्मेदारी आगे लिखा हुआ है, आप सुप्रीम कोर्ट की सुनिए, मैं जांच कर रही है, बिल्कुल बहुत बड़ी घटना है, इसको हम जस्टिफिकेशन नहीं कर सकते, लेकिन इसकी जिम्मेदारी किसकी है? सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा नूपुर शर्मा के बयान के बाद ऑब्जर्वेशन दिए, उनको अभी तक अरेस्ट नहीं किया गया, दिल्ली पुलिस को फटकार लगा रही है, नूपुर शर्मा को फटकार लगा रही है, सुप्रीम कोर्ट लगा रहा है, लेकिन उसके बाद भी गिरफ्तारी नहीं होती है। सरकारें बचाने में लग रही है, सरकारें चाहती है देश का माहौल बिगड़े, कानून के जानकार नहीं हो सकते, नहीं होगी। यही सारी बिलाल खान, मैं तो आपसे सवाल कुछ और कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट का कहना, हमारा कहना नहीं है। ठीक है, लेकिन आप ये बताइए ना कि क्या एक लिखित नहीं होते, अधिकारी नहीं होते, अगर सुनिए, ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट ने दिया तो ये चीज अपने करनी पड़ेगी ना। ये नहीं जजमेंट, जजमेंट नहीं कह रहा मैं, जजमेंट आया। अरे भैया, ऑर्डर गया किस लिए था केस?
ट्रांसफर पिटीशन थी टू 24 सुप्रीम कोर्ट की written observation है कॉमन सिविल कोड के लिए। गुजरात के अंदर विशेष हुआ था। प्योरली आप मेरिट पे बात करें। नहीं, आप पे मैं बात- अल्ट्रावायरस जा रहे हैं। तो क्या आप इन लोगों को समर्थन करते हैं? सुरेश शर्मा को समर्थन करेंगे, चाहे अनुराग ठाकुर हो, कपिल मिश्रा हो, ये लोग देश को भड़का रहे हैं। आपसे सवाल किया गया कि देश में जो माहौल है उसको कौन बिगाड़ रहा है? चाहे ओवैसी हो, हम किसी ताल्लुक नहीं रखते किसी सरकार से। पर उंगली उठा देना, मैं कह रही हूँ आप सरकार को कटघरे में खड़े कीजिए, बिल्कुल करना भी चाहिए, जिम्मेदारी है उनकी। लेकिन आपने शुरुआत अपनी बात से इससे की थी कि सबकी जिम्मेदारी है, तो फिर सबको क्यों भूल जाते हैं अपनी मैं बात सबको में? कह रहा हूँ, वैसी तक को कह रहा हूँ, मैं किसी एक पर्टिकुलर इंसान को यहाँ पे टारगेट नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ चाहे वो ओवैसी हो, चाहे कपिल मिश्रा हो, अनुराग ठाकुर हो, जिन्होंने हेट स्पीच दे के देश का माहौल खराब किया, देश में अराजकता का माहौल फैला, चाहे नुपुर शर्मा सबसे ज्यादा आज देश में जो पर एक आप बनती उनका बनी हुई है, जिक्र सुप्रीम क्यों कोर्ट नहीं का करते ऑब्जर्वेशन के जो बाद उनको ऐसे अरेस्ट नहीं किया लोगों जा को रहा। हमारे समाज अच्छा में एक बात छोड़ बताइए, आप देते उनको हैं। अभी तक अरेस्ट नहीं होना चाहिए था? तो देश का माहौल सीरियस खुला हो बात जाता है। है। नहीं हो रहा। वो कौन तय करेगा? वो कौन तय करेगा ना आप तय अरे करेंगे ना? जुबैर को अरेस्ट कर लिया जाता है एक ट्वीट के नाम पे, नहीं, क्यों आप ये वो सब कोर्ट जानते हैं? को पूरी तय दुनिया करने को दीजिए ना समझता है आपकी बिलाल। सारी चीजें बिलाल खान, आप वो राजनीति। कोर्ट को तय करने दीजिए। शिवम कोर्ट तय त्यागी करेगा, लेकिन जो नफरत की राजनीति है ठीक उसको है। बंद करनी थैंक पड़ेगी यू, आज देश के थैंक यू, अंदर। थैंक यू, थैंक यू। मुझे लगता है कि अगर इस देश में शांति चाहिए तो कहीं ना कहीं बस एक ही चीज को मजबूत करने की आवश्यकता है, वो है लॉ एंड ऑर्डर। अपीजमेंट टू नन, जस्टिस टू ऑल। अगर ये कर पाओगे तो कर पाओगे, अदरवाइज किसी भी पर्टिकुलर कम्युनिटी का अपीजमेंट करते रहेंगे तो बेफिक्र रहिए, कोई नहीं बचने वाला, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो। मैं एग्जांपल देता हूं आपको। 21 तारीख को कोल्हे की हत्या कर दी गई क्योंकि वो उसने नुपुर के खिलाफ जो नुपुर के समर्थन में एक पोस्ट डाला था। महाराष्ट्र की पुलिस उसको बचाती रही, बचाती रही, बचाती रही, बचाती रही, लूट का केस बनाती रही। जैसे ही सरकार बदली 2 दिन में एनआईए ने केस टेक ओवर कर लिया और क्लैरिटी कर दी, 7 लोग गिरफ्तार हो गए, अभी तक 4 हुए थे। उदयपुर के केस में 11 तारीख में जो व्यक्ति विक्टिम था उसको उठाकर बेचारे को जेल डाल दिया गया, उसी के लिए कंप्लेंट कर दी गई, उसी के लिए फिर जबरदस्ती उठाकर जो है फैसला करा दिया गया। अंत में उसकी जान चली गई, उसको सिक्योरिटी नहीं दी क्योंकि प्लीज आप चुप रहिए। अब इंटरेस्टिंग चीज पर आते हैं, हिपोक्रेसी देखिए। अनुराग ठाकुर ने गला तो नहीं काटा ना, या नुपुर शर्मा ने तो गला नहीं काटा ना, जो 2 लोग आतंकवादी फिर बीच में शुरू हो गए, फिर बीच में रुकिए जरा। लेकिन जिन लोगों ने गला काट दिया उनका नाम नहीं निकला इनके मुंह से। अरे बाइकआउट ना हो, लोगों को जेल होना चाहिए, फांसी होनी चाहिए। आप इनको रोकेंगे? कोर्ट में चलाइए, आप इनको रोकेंगे? ठीक है मैडम, भाजपा कार्यकर्ता है, सबूत दिखाइए, सबूत दिखाइए क्या है? सबूत तो है, फोटो सबूत दिखाइए। सोशल मीडिया में रहते हैं। अरे फोटो है, फोटो सबूत होता है क्या? अरे इन्हें देश में आपका सबूत आपका फोटो है, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, फोटो सबूत होता है। अरे फोटो ये क्या हो गया इनको? ऐसी बात नहीं है। राहुल गांधी की पार्टी से है, लेकिन फोटो सबूत नहीं रहा गया। अरे एक चीज बताइए, मैं एबीपी के कैमरा पे खड़ा हूं तो क्या मैं एबीपी का एम्प्लॉय हो गया? ये सबूत हो गया। अच्छा साधना भारती, एक मिनट, साधना भारती मेरी बात सुनिए। ठीक है, लेकिन आप बात को बताइए, आपका समय आएगा। कोई लाभ नहीं है, मैं भी इसी तरीके से लगातार चिल्लाता रहूंगा क्योंकि जिस तरीके से आप लगातार बोलते रहेंगे कोई लाभ नहीं है। साधना भारती प्लीज प्लीज एक सेकंड। शिवम त्यागी, साधना भारती, अभी सवाल पूरा भी नहीं हुआ, जवाब देने की इतनी जल्दी क्यों है? साधना भारती एक सेकंड, आपको मैं पूरा मौका दूंगी, लेकिन एक बात बताइए। चलिए मैं आपसे आपसे एक मिनट मुखातिब होना चाहता हूं। इस देश में जो भी कोई कार्यकर्ता है, किसी पॉलिटिकल कोई किसी भी पॉलिटिकल मैंने इनकी तरफ पीठ कर ली, उसके बाद भी बोलना बंद नहीं है इनका। इन्हीं को दे दो भाई, इन्हीं को दे दो सारा मौका, दे दो इन्हीं को दे दो मौका सारा। अरे मैं बात करके जाऊंगा। शिवम त्यागी एक मिनट। देखिए ना, ये पिछले आधा घंटे से लगातार नॉन स्टॉप बोल रहे हैं, कोई लाभ नहीं। मुझे मौका क्योंकि क्वालिटेटिव बोलने के लिए कंटेंट चाहिए, चिल्लाने के लिए कोई मेहनत थोड़ी ना करनी। शांति की अपील प्रधानमंत्री जी किस दिन करेंगे? प्रधानमंत्री तो राजस्थान के गृह मंत्री है। मंत्री जी कब करेंगे? देश के तो हैं, देश के भी नहीं है। कह दीजिए देश के भी नहीं है। राजस्थान की जिम्मेदारी क्या बताइए ना, गिरफ्तार किया कि नहीं किया? इस तरह से तो बात हम नहीं कर पाएंगे साधना। जिस बेचारे का गला कट गया उसके बाद इन्होंने गिरफ्तार कर लिया, इनके लिए तालियां, तालियां, आपके लिए बहुत तालियां। योगी आदित्यनाथ ने किया किया, कमलेश तिवारी ये किस तरह की ये इस तरह से डिबेट नहीं हो सकती, इस तरह से डिबेट नहीं होगी। आइए जवाब आप आइए, सही जवाब। एक मिनट, नहीं इस तरह से डिबेट नहीं होगी। मैं आप दोनों को नहीं रुक जाइए, मैं बाद में दूंगी आपको। शिवम एक सेकंड, सही जवाब आइए प्लीज। शिवम भाई वैसे तो बहुत अच्छा पक्ष रखते हैं, बड़ी तैयारी से आते हैं। आज मुझे लगता है थोड़ी सी तैयारी कम करके आए हैं। देखिए क्या है, अभी आपने देखा जब हम बात करते हैं, इंसाफ की बात करते हैं, कानून की बात करते हैं, तो बराबरी का अधिकार हमारा कानून हमको देता है। लेकिन आप जब मोहम्मद जुबैर का केस आता तो उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई, एक ही धारा के अंदर। नुपुर शर्मा हो गई,
परवेश वर्मा हो गए, उसके बाद अनुराग ठाकुर हो गए, रुक जाइए, कपिल मिश्रा हो गए, इन सबके ऊपर, अरे सर सुन लीजिए, उन सबके ऊपर भी है लेकिन कार्रवाई नहीं होती। सुन लीजिए, कार्रवाई नहीं होती। अरे सुन लीजिए, आप एक तरफा जब कार्रवाई करते हैं, जब इंसाफ की बात करेंगे, नहीं समझ रहे हैं की बात करेंगे, कौन लोग पर और केस है जिसमें यति नरसिंहन सरस्वती है, असदुद्दीन ओवैसी है, अरे हमने एक एक करके बोल लेना, काम बेशक दो हो, आपने सवाल पूछा, एक मिनट शिवम, एक सेकंड। कार्रवाई होगी बता दीजिए आप। संजीव आप कार्रवाई बता दीजिए कब होगी। असदुद्दीन ओवैसी ओवैसी के ऊपर सवाल पूछा, सभा नकली पर होगी, उस दिन उनका नहीं होगी, सब पर होगी। शिवम त्यागी, नुपुर शर्मा की संजीव समर्थन में जानकार है, नहीं मान रहे। आप नुपुर शर्मा के समर्थन में आप बताइए नुपुर शर्मा का है या नहीं? सिर्फ दो बातें एक मिनट, मैं खालिस तौर से सिर्फ दो बातें करूंगा वैचारिक रूप से, जिसका कि आज बहुत रेलिवेंस है और आज संवेदनशील विषय को इधर उधर डाइवर्ट करने की किसी को आवश्यकता नहीं। मुझे लगता है कि हम सबको नहीं है, हम सब कॉमन प्लेटफॉर्म पर अगर आते हैं तो एक बात मैं सिर्फ, वो मुझे बहुत बढ़िया लगती है कई बार रामधारी सिंह दिनकर की वो 4 लाइनें, तू रोक युधिष्ठिर को ना यहां, जाने दे उसको स्वर्गधीर, पर फिरा हमें गांडीव गदा, लौटा दे अर्जुन भीमवीर। सारे क्या है उसके बाद, कह दे शंकर से आज करें वो प्रलय नित्य फिर एक बार, सारे भारत में गूंज उठे बम बम भोले का जय उच्चार। परंतु उसी टाइम एक धारा, एक दृष्टिकोण ये कहती है, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारा पुण्याया पापाय पर पीड़नम। उसी टाइम जब इस तरह की बातें की जाती कि पूरे संसार में महाउच्चार का भोले शंकर का नाद उठ जाए, उस धारा को ना पकड़ के हमारे यहां कहा जाता है 18 पुराणों का सार है, अगर दूसरे को कष्ट दोगे, उसकी गर्दन काटोगे तो आपको पाप चढ़ेगा, पाप के भागी बनेंगे, और अगर किसी का परोपकार करेंगे तो उसके भागी बनेंगे। तो हमें ये धारा, एक मिनट मुझे पूरा करना, हमें वो धारा पकड़नी है, हर एक जगह मौजूद है, हमें किस धारा को पकड़ना है, तोड़ने फोड़ने की, मारने की, काटने की। देश के अंदर ये बयानबाजी करवाते रहेंगे, ऐसे ही देश में ये मानसिकता की लड़ाई है, चाहे वो राजस्थान की सरकार हो, सबकी जिम्मेदारी बनती है। सरकार की जिम्मेदारी अगर है कोई इधर से करके कहिए ना, उसको नहीं पता, वक्ता इधर खड़े राजस्थान का हो, किसी की सरकार का हो, अगर सुनिए, जब आपने नहीं कर सकता, राजस्थान की जिम्मेदारी है तो इनको ये बेचारे डुप्लीकेट प्रवक्ता आ गए हैं यहाँ, आपके अंतर्वक्ता वहाँ पर सपोर्ट नहीं कर सकते, यहाँ पर बात करते हैं आप। देखिए जरा भाजपा बिचारी हो गई है आज कि आज ये बात, और मैं ये कहूंगी कि हमारे जो उपनिषद है, महाउपनिषद, भैया एक काम करो, इनको हेलो हेलो वाला लाउडस्पीकर ला कर दे दो, काम नहीं चल पा रहा है। उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम, ये सिखाता है हमारा। और मैं कहूंगी कि देखिए भगवा को आतंकवादी बताने वाले वासुदेव कुटुंबकम पढ़ा रहे हैं, बताइए। जो लोग मंदिर जाते हैं वही बलात्कार करते हैं कहने वाले राहुल गांधी आज हमें बता रहे हैं वासुदेव कुटुंबकम बताइए। डुप्लीकेट प्रवक्ता चुप हो जाओ, ठीक है, अधिकृत प्रवक्ता नहीं, आम आदमी से बात नहीं करोगे, आम आदमी से बात नहीं करोगे, तभी तो हालत बिगड़ हो गई, तभी पकड़। कितनी मोहब्बत की बात थी, भगवा आतंकवाद कितनी मोहब्बत है, झूठी भाषा नहीं बोलता। साधना भारती को एक लाउडस्पीकर लाकर दे दीजिए, आवाज आज इनकी कम पड़ रही है, थोड़ी दे दीजिए। अच्छा थोड़ा आराम से, साधना भारती, थोड़ा आराम से प्लीज, प्लीज। कोई भूमिका में खड़े होंगे, आप ही को सुन रहे हैं सब लोग, आप ही को सुन रहे हैं, मैं सिर्फ कुणाल जी की बात कर रही हूँ। ठीक है, एक सेकंड शांति से बोलने देंगे। हाँ, रवि प्रकाश बोलिए प्लीज। ठीक है, आप बोलिए प्लीज। देखिए, जो हम बात कर रहे हैं उससे थोड़ा सा व्यापक दृष्टिकोण से देखने की जरूरत है, और क्योंकि ये डिबेट इसलिए हो रही है कि दो बहुत घृणास्पद, बहुत उन्मादी आतंकी हिंसा की वारदात देश में हुई हैं, एक उदयपुर में हम सब जानते हैं और एक अमरावती में। देखिए, दोनों जगहों पर
बहुत बार ये बात हो चुकी है कि कन्हैया को सुरक्षा नहीं दी गई। ये तथ्य है कि वहाँ भी कांग्रेस की सरकार थी और अमरावती में जब ये आतंकी हमला हुआ उमेश कोल्हे पर, तब भी वहाँ पे कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की सरकार थी। तो ये तथ्य है, इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन दोनों जगह पे अगर आप पैटर्न देखें तो ये बहुत गंभीर बात मैं कहना चाहता हूँ सामाजिक परिप्रेक्ष्य में, कि वो ग्राहक बन के आते हैं, उसको थ्रेट थी, सारी चीजें थी, लेकिन जैसे ही ग्राहक बन के आए सहज रूप से कन्हैया ने स्वागत किया और उनके नाप लेने लगा, डरा नहीं वो। और उमेश कोल्हे की हत्या जिसने की, जिसकी साजिश मुख्य रूप से रची, वो 13-14 साल पुराना मित्र था, उसका सगा मित्र, जो खूब बातचीत होती थी। तो ये जो भरोसा, लोक भरोसा अगर टूटेगा समाज में, तो ये ध्यान रखिए कि ये बहुत दूरगामी इसके नकारात्मक परिणाम होंगे। और अगर 100 करोड़ सनातन संस्कार, सनातन आस्था वाले लोग जो मुस्लिम कारीगर कैंची, चाकू, छेनी, हथौड़े, आरी रखते हैं, उनके पास जाने से डरने लगेगा, तो ये बहुत बड़ा एक नुकसान होगा। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि 100 करोड़ लोग अगर इसी तरह से प्रतिक्रिया करने लग गए, तो आप जरा सोचिए कि भारत में क्या हाल हो सकता है। बराए मेहरबानी हम सबको इस तरफ जरा सोचना चाहिए। बीजेपी, कांग्रेस और ये सब चिल्लाहट, इससे काम नहीं चलने वाला है। जड़ पर आतंक की जो है प्रहार करना पड़ेगा और हमें ये सोचना पड़ेगा कि ये जो भाव आ रहे हैं, मैं एक और बहुत महत्वपूर्ण बात करना चाहता हूं। उदयपुर में जब कन्हैया लाल का मर्डर हुआ, आतंकी हमला हुआ उस पर, तो उसके अगले दिन विश्व हिंदू परिषद ने देश के हर जिले में विरोध प्रदर्शन किया। आपको शिरीन याद है, आपके चैनल ने कोई हेडलाइन बनाई? नहीं बनाई, क्योंकि वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन हुए और कोई ऐसी बात नहीं हुई। लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात बीएचपी और बजरंग दल ने रखी। साधना भारती, अब जवाब ले लेते हैं। आदरणीय विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता जी ने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि हम सबको मिलकर इससे लड़ाई लड़नी होगी, चाहे वो आतंकवाद हो, किसी भी तरह की कट्टरवाद हो, उससे लड़ना पड़ेगा। लेकिन आपने कहा कि उदयपुर हुआ तब हमारी सरकार, महाराष्ट्र हुआ तब हमारी सरकार। नहीं, बिल्कुल तथ्य है। लेकिन यह भी तथ्य है कि उत्तर प्रदेश में जब कमलेश तिवारी की गर्दन काट दी गई और उससे पहले 1.5 करोड़ का इनाम रखा गया, तो उस समय उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार थी, आज भी है, कुछ नहीं किया। और यह भी तथ्य है विश्व हिंदू परिषद के जो गुंडों ने जिस तरह से मारा, गलत बात मत बोलिए। गुंडे आप नहीं कह सकते, गुंडे शब्द की परिभाषा है। आप शिरीन रोकिए, गुंडे नहीं बोल सकती, गिरफ्तारी किनकी की जाती है? गुंडे नहीं बोल सकती हैं, अच्छे लोगों की गिरफ्तारी, गुंडे नहीं बोल सकते, गुंडे नहीं कह सकती। मैं बोलने नहीं दूंगा, ये मेरा लोकतांत्रिक अधिकार है। आप कैसे गुंडे कहेंगे भाई किसी को? आप मेरी मानहानि कर रहे हैं, आप मेरी मानहानि कर रही है। तो एनआईए से हमारी दरख्वास्त, आप तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं, आपकी पार्टी की ये हालत इसीलिए हुई। अब मैं अपनी बात करूं, तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं। गुंडे शब्द वापस लीजिए शिरीन, मेरा सख्त एतराज है, आप गुंडे शब्द वापस लीजिए। हत्या करने वाला गुंडा है कि नहीं? है, बिल्कुल है। विश्व हिंदू परिषद को गुंडा नहीं कहेंगे, उन्होंने नहीं, आपके पास गुंडा नहीं कह सकते, अरे भाई कॉमनली गुंडा नहीं कह सकते। किसी कानून के आधार पर बता रही हूं ना मैं, किसी संस्थान को गुंडा कह देंगे आप? बहुत गलत बात, सभ्यता नहीं, बीच की बात ही नहीं, मैं तो चुप था। मैं अंतिम बात कहूंगी, आपने उकसाया मुझे। मैं आ रही हूं, कुरान नहीं कहता, मुसलमानों से घृणा सनातन नहीं कहता, रोटी का कोई धर्म नहीं होता, पानी की कोई जात नहीं होती, और जहां इंसानियत जिंदा है वहां मजहब की कोई बात नहीं होती। आज किसी को लगता है कि हिंदू खतरे में है, किसी को लगता है मुसलमान खतरे में है, लेकिन जरा नफरत द्वेष का चश्मा उतार कर देखिए। नफरतवादी भाजपाई नेताओं के कारण आज हमारा संविधान खतरे में, और अगर हिंदू खतरे में है, भाजपा के रहते तो इस्तीफा दे दीजिए। आप हिंदुओं को सुरक्षित नहीं रख सकते, क्यों बैठे हैं सत्ता में? सबसे सीधी बात है ना। आज सच्चाई है कि ना तो ये हिंदुओं को सुरक्षित रख पा रहे हैं, ना शांति की अपील कर पा रहे हैं, ना महंगाई का खतरे में आ जाता है भाई की वजह से। लोकतंत्र को लोकतंत्र बनाने आए हैं क्या? चलिए, अब और आपका जो हाल हुआ है आपकी पार्टी का, तुष्टीकरण की राजनीति, वो सबको पता है कौन करता है। गुजरात में गोधरा हुआ, किसके शासन में हुआ पता है, मोदी जी पर सब हो जाते हैं। अभी आप सुप्रीम कोर्ट की दुहाई दे रहे थे, अभी आप सुप्रीम कोर्ट का फैसले की आलोचना कर रहे हैं, क्या बात है? नैतिक जिम्मेदारी नहीं है मुख्यमंत्री जी की। अरे राजधर्म का पालन नहीं किया ना, राजधर्म का पालन नहीं किया गया ना। आप सुप्रीम कोर्ट तत्कालीन प्रधानमंत्री जी ने कहा था, गुजरात के मुख्यमंत्री कौन थे?
क्या दोहरा स्टैंडर्ड? मुख्यमंत्री कौन थे उस वक्त? नैतिक जिम्मेदारी कोई नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने, अरे तो ये तो दुष्प्रचार बता रहे हैं खुद आज। मतलब दो नाव में पैर रख के चुनावी आप वैतरणी पार करना चाहते हैं, आप यहाँ पे भी वैतरणी पार करना चाहते हैं डिबेट की। देखिए मैडम के मुताबिक जो है, जो जेल चला जाता है, जिस पर केस हो जाता है, वो गुंडा हो जाता है, वो उसके अलावा चोर हो जाता है। तो राहुल गांधी जो बेल पर है वो मतलब क्या अब हत्या पर आए? अब चिल्लाने से बंद करेंगे क्या मैडम? आप किसी का 30 सेकंड में रिजर्व नहीं कर सकते? ये क्या है? ये सड़क पर खड़ी है क्या? गाली वाली मैडम का 2.0 वर्जन को चेक रखिए ना। ये क्या है? ये क्या भाषा है? मतलब महिला का सम्मान करना है तो महिला इस तरीके से करती है। ये गाली वाली महिला का 2.0 वर्जन है। देख लीजिए, ये देखिए, ये देखिए। आप इनको चुप करेंगे अगर आपको यही डिस्टर्बेंस लगता है तो इनको चुप करा दीजिए, इनके लिए टाइमर दे दीजिए। अब ये देखिए फिर से साधना भारती ये मैडम आप इनको चुप करेंगे प्लीज। अरे मैं हूं जवाब नहीं बस किए देना तो मत सुनिए, लेकिन बस ये है तो चुप करेंगे। क्यों प्रवक्ताओं से बहस करेंगे? 400 से 50 पर रह गए, प्रवक्ताओं से बात करते करते ऐसे ही बात करते रहे, कुछ दिन में शून्य और घूम जाएगा आपका। रुक जाइए, आप बोलिए फिर मुझे सही जवाब के पास। तो इनके हिसाब से जो है अगर किसी पर केस है तो वो गुंडा बदमाश सब कुछ है। तो कुल मिलाकर राहुल गांधी क्या है अपने आप बताएंगे? नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने कहा कि भाई बीजेपी की सरकार थी, केंद्र में बोलते नहीं है। एक चीज बताइए, गहलोत जी की तो गृह मंत्री भी है, मुख्यमंत्री भी है, कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या? बोलने के बाद उन्होंने क्या किया? कहते हैं 2 दिन में कार्रवाई। क्या किया वो तो बता दीजिए। बोलिए ना प्लीज, पूछ रही हूं मैं। क्या है? क्या है मतलब हाँ या ना बताइए। 30-40 सेकंड इनको चुप नहीं रहना। बाकियों की भी प्लीज आप बोलना आता है उसको सुनना भी आता है। तो चलिए इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब आप राज्य सरकारें संभाल नहीं सकते तो इस तरह की स्थितियां बनेंगी ही। जब आप माइनॉरिटी अपीजमेंट में 10-10 दिन तक केस को दबाकर बैठे रहेंगे तो इस तरह की स्थितियां बनेंगी ही। और एक और अंत में एक चीज कहना चाहता हूं, कश्मीर में आपने देखा होगा बालकृष्ण गंजू जो है टंकी में जाकर बैठ गया था, उसका पड़ोसी था एक, उसने ऐसे चावल गिराकर कहा कि वो देखिए पड़ोसी, वो जो टंकी है ना, उस टंकी में वो हिंदू छुपा हुआ है। इस दुनिया में चाहे कितनी भी एनआईए, कितना भी इंटेलिजेंस हो, अगर पड़ोस में ये होगा आप बिल्कुल नहीं बच सकते। महाराष्ट्र में अगर आपका पड़ोसी ही आपको मारने पर आ जाए फिर शुरू हो गई। ये देखिए आतंकवादियों की व्यवस्था, ये आतंकवादियों की व्यवस्था बन गई है। ये आतंकवाद की व्यवस्था कहां से लाया? मैंने आतंकवाद का नाम दिया है। कांग्रेस की प्रवक्ता आतंकवाद पर बात की, अगर आतंकवाद का समर्थन करेंगे तो आतंकवाद का प्रवक्ता है, आतंकवाद का समर्थन करेंगे तो आतंकवाद के प्रवक्ता है। सवाल ये भी उठ जाता है कि क्या इस तरह के जब मामले सामने आते हैं तो सियासतदानों को उसमें भी अपना फायदा, नफा और नुकसान दिखाई देता है और यही वजह है कि ऐसे मामले बढ़ते चले जाते हैं। शुरुआत कर लेते हैं बिलाल आपसे। देखिए, इसी भारत देश के अंदर जय श्री राम के नाम पर अखलाक को मारा गया, ये दुख की बात थी। लेकिन इसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी में मंत्री बने थे वही लोग जो उन्होंने मारा था उनका स्वागत करते हैं। ये बताइए किस तरीके से एक मैसेज जा रहा है देश के अंदर, कितना नेगेटिव मैसेज जा रहा है। ये नहीं होना चाहिए था। और इस देश के अंदर जो घटनाएं होती हैं उनको सपोर्ट करने बैठ जाते हैं, चाहे इस धर्म के हो उस धर्म के। मैं किसी की टारगेट नहीं कर रहा, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो, सब हम सबको एक साथ रहकर इस देश के अंदर शांति की बात करनी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग, शुरू से आरएसएस के लोग नफरत की बात करते हैं। चाहे इन्होंने अभी जिक्र किया, सारी चीजें घटना कर दी, एक बार अखलाक का और जो पहलू खान का, अकबर का, इनका भी जिक्र करते तो हमें खुशी हो जाती है कि देश में आपने जो भी घटना हुई, उदयपुर की घटना को हम कहते हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाकर उनको जल्द से जल्द फांसी होनी चाहिए। ऐसे लोगों का हम नहीं समर्थन करते, ना वायलेंस को जस्टिफाइड करते हैं हम लोग, ना हम हर चैनल पे ये बोलते हैं कि ऐसे लोगों को देश में रहने की भी इजाजत नहीं देनी चाहिए, देश से बाहर निकालना चाहिए जो देश में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। फांसी कैसे होगी उनको? जब जमीयत उलेमा उनके लिए वकील खड़ा कर देगा तो फांसी कैसे होगी? कहां कर देगा? हम कब कह रहे हैं कि कमलेश तिवारी के लिए खड़ा किया हुआ है 38 आतंकवादी जो उसमें अहमदाबाद, अरे मैं तो बता रहा हूं ना, आपने मतलब डिबेट में आगे अखलाक को मारने वालों को आप ही का मंत्री, आप ही का मंत्री, अगर कोई गला काटे अखलाक
और उसके बाद फिर उनको कोर्ट में जाकर समर्थन करो। और टीवी पर आकर ये मतलब ये इज्जत बढ़ गई, ये गला काटने से इज्जत बढ़ गई। अगर अखलाक मैं तो कह रहा हूं इज्जत कम हुई तो यहाँ इज्जत बढ़ गई। इज्जत बढ़ने से गला काटा, आपके लोग समर्थन कर रहे हैं, आपके मंत्री ने पहला फूल बना रहे इस देश के अंदर ही। सपोर्ट ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हैं, माला पहनाते हैं, और जो इनाम देते हैं कि आगे जाके और पैसा दे रहे हैं, लड़ाई करा रहे हैं। बीज हम होते हैं गला काट रहे हैं, हम सपोर्ट नहीं कर रहे। आतंकवादी गले काट रहे हैं, बीज संग बोल रहे हैं। आतंकवादी गले काट रहे हैं, हम कब कह रहे हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं? कर तो दिया सपोर्ट, उनको जाते तो हो उनको कोर्ट में सपोर्ट करने, पैसा भी देते हो। लोग नहीं जाते उनको सपोर्ट। जमात उलेमा हिंद कौन है? आपके मंत्री के बेटे आप उलेमा को नहीं, आप उलेमाओं को मैं मानता हूं, उलेमा को मानते हो तो फिर समर्थन करते हो। बताइए, यही होता है समर्थन। कुछ अल्फाज यही होता है समर्थन। कमाल की बात थोड़ी है, अल्फाज नहीं, पैसे देते हैं वो, वकील देते हैं उनको। वीडियो दिखा देते हो, आपके मंत्री स्वागत कर रहे हैं, और भी कुछ नहीं। अरे अखलाक के कातिलों का स्वागत कर रहे हैं। लालू खान के कातिल करने वाले उनको स्वागत कर रहे हैं आप लोग। ठीक है, अरे वो आपसे साइड वाले आवाज लगा रहे हैं, उनका नंबर नहीं आया, उनको भी दे दो। अब जब आप बात कर रहे हैं तो इस तरीके की मुझे नहीं लगता कि मैं बात को आपको काटूं और तथ्य दूं। शिवम भाई, हमने इस देश के अंदर देखा कि नाथूराम गोडसे ने जब महात्मा गांधी की हत्या करी तो उसकी आज भी जय जयकार करने वाले कौन सी मानसिकता के लोग हैं? गांधी जी की हत्या करने के बाद जिन लोगों ने जश्न मनाया वो कहां से इस देश के प्रधानमंत्री ने कहा, इस देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि गलत है, गलत करते हैं, गलत करते हैं। नाम गांधी रख लेने से कोई गांधी नहीं हो जाता, काम करने पड़ेगा। भैया इनको भी लोग बराबर में मैडम ने चिल्लाना शुरू कर दिया, इनको भी ले लो। अच्छा क्यों ले लिया मेरे? अब अगर गोडसे के बारे में नाम लेंगे तो भारतीय अरे दोनों एक ही हो भाई, एक एक करके बोलना चाहिए। अरे भारतीय जनता पार्टी बोलना चालू करूंगा तो फिर लगातार जनता बोलता रहूंगा। उससे फायदा क्या होगा? उससे फायदा क्या होगा? मैं दूसरी बात उससे फायदा क्या होगा? कौन सी दूसरी बात करना चाहते हैं? बताइए कौन सी दूसरी बात? सुन लेते हैं ना, बोलिए बोलिए। जब शिवम भाई बात करते हैं तो हम इसीलिए कहते हैं गोडसे के समर्थक भी जो है यहाँ पर निकल के आते हैं। शंभू सिंह रैगर के नाम पे भी लोग जो है समर्थक निकल के आते हैं। जब कठुआ के अंदर रेप होता कौन सी पार्टी के लोग उसके समर्थन में निकल के आते हैं? और आपका कुलदीप सिंह भारतीय जनता पार्टी के लोग वाले हैं। समर्थन को बचाने वाले लोग करने वाले से उनके अंदर प्रदेश स्वामी चिन्मयानंद, अब आप सारे स्वामी चिन्मयानंद को कौन लोग सपोर्ट करते हैं? कौन सी मानसिकता के लोग सपोर्ट करते हैं? देखो बोलेंगे तो आवाज नहीं आएगी, लेकिन इतना सुनिए, आतंकवादी का सपोर्ट नहीं करते, इनको किलर्स का सपोर्ट नहीं करते, इन आतंकवादियों को नहीं बचाते। शिवम त्यागी लगातार मत बोलिए, और आप लोग आसपास ही खड़े, इतना चिल्लाने की जरूरत क्या है? मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं नहीं सुन पा रही हूँ, दर्शक आप लोगों को कैसे सुनेंगे? एक एक बार नहीं, सब चिल्ला रहे हैं, सब चिल्ला रहे हैं आप लोग। प्लीज एक एक करके बात रखिए। चलिए अब यहाँ पे मैं रवि पराशर जी को लाना चाहती हूँ, आराम आराम से प्लीज। जी देखिए, सवाल बहुत बुनियादी हैं, बहुत ठोस प्रश्न हैं। इस तरह से चीख पुकार मचा के हम कुछ भी साबित नहीं कर पाएंगे। और जिस मसले का हल तलाशने के लिए शिरीन आपने ये शो किया है या बहुत सारे न्यूज़ चैनल जो कर रहे हैं, वो बहुत गंभीर मसला है। उस पर हमें बहुत गंभीरता, संवेदनशीलता के साथ शांति से बातचीत करने की ज़रूरत है। और ये नफरत का माहौल जो आपका बुनियादी प्रश्न है इस कार्यक्रम का, कि नफरत का माहौल कैसे दूर होगा, तो ये ऐसे तो दूर नहीं हो सकता है। जब 5 लोग इकट्ठे होकर के अगर हम एक दूसरे की बात तक नहीं सुनने का हमें वो है मादा, तो फिर जब पूरे समाज की बात अगर हम कर रहे हैं, 130 करोड़ लोगों की बात कर रहे हैं, तो वो बात कैसे समझ में आएगी? देखिए, सीधी सी बात यह है कि नूपुर एक महिला है, मैं उसके बयान को जस्टिफिकेशन की तरफ नहीं ले जा रहा हूं। उसने एक फेयर ट्रायल की मांग की, बीच में मत बोलिएगा। फेयर ट्रायल की मांग की। ये सच है कि उसे रेप और मर्डर की धमकियां बाकायदा दी जा रही हैं, ये सच है। तो क्या ऐसे में कोई प्रेयर कोर्ट में करना गुनाह है? अपना फेयर ट्रायल की मांग करना गुनाह है? बिल्कुल नहीं है। दूसरी चीज, मैं ये हमारे एक मिनट, आप ऑब्जर्वेशन देखे, आप सुनिए बात सुन लीजिए। जो मैं कह रहा था ब्रेक में कि सुप्रीम कोर्ट का आप सेलेक्टिव उनके टिप्पणियों का इस्तेमाल कर रहे हैं।
अभी मोदी जी को क्लीन चिट मिली सुप्रीम कोर्ट के थ्रू, तो आप उसको भी सही मानते होंगे, एक चीज। दूसरी चीज, सुप्रीम, बात सुन लीजिए, गंभीरता से सुन लीजिए, मैं गंभीर बात कह रहा हूं। जी जी। ये कानूनन टेक्निकली चूंकि 1.5-2 लाइन का आदेश है इस मामले में कि नूपुर शर्मा ने अपनी अपील अपनी प्रेयर वापस ले ली, इसलिए हम उनको परमिशन देते हैं। जो भी तल्ख टिप्पणियां हुई उस दौरान वो आदेश में नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के बहुत से आदेश ऐसे हैं, कुछ हाईकोर्ट्स के भी आदेश ऐसे हैं, इलाहाबाद हाईकोर्ट का भी है, जिसमें कॉमन सिविल कोड देश में लागू करने की बात लिखित रूप में कही गई है। उस पर आपका क्या कहना है? उसे आप नहीं मानेंगे। जिस सुप्रीम, मैं आपसे जवाब नहीं मांग रहा हूं, मैं शिरीन से संवाद कर रहा हूं, मैं शिरीन से संवाद कर रहा हूं, जिस सुप्रीम कोर्ट जिस सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर 3 तलाक के विरुद्ध कानून बना, उसको आप कितना सही मानते हैं? आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है साधना भारती। अब शांति से और जिस तरह से तथ्य मेरा सवाल तो सुनिए, आप सुनती नहीं है, बोलने पहले लग जाती है। सवाल मेरा ये सिलेक्टिव अप्रोच क्यों? दोनों मामले सुप्रीम कोर्ट से जुड़े हुए। सिलेक्टिव अप्रोच तो इन्होंने शुरुआत की, इन्होंने कह दिया कि दुष्प्रचार किया जा रहा है। क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी नहीं की? क्या इससे ये हट सकते? और मैं ये कह रही हूँ कि उनकी ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, आदरणीय सुप्रीम कोर्ट की जो भी जो आदेश है, जो भी टिप्पणी है, मैं उसको मानती हूँ, उसका हम सम्मान करते हैं, लेकिन नैतिक जिम्मेदारी थी कि नहीं, मैंने तो यही पूछा। दूसरी बात, आदरणीय शिवम भाई ने एक बात कही, उन्होंने आतंकवाद को लेकर बात कही। जिन लोगों ने पीडीपी की गोद में बैठकर सरकार बनाई हो और आतंकवादियों के परिवार वालों को नौकरियों की घोषणा कर दी हो, उसके बाद पीछे भागना पड़ा हो, जो कि गॉडसे को देशभक्त बता दिया गया। हाँ, मोदी जी बहुत आहत हुए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय अम्माजान आरएसएस के चलते कोई वो सख्त कार्रवाई नहीं कर पाए, वो अलग बात है। दूसरी बात, ये शहीद हेमंत करकरे जी को किस तरह अपमानित किया, प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने क्या कार्रवाई की? कोई कार्रवाई नहीं की। तो हम तो सीधे बात करें, एनआईए को जांच सौंपी गई है, हम ये मांग करते हैं कि जल्द से जल्द कन्हैया लाल जी के कातिलों को फांसी के फंदे पर तत्काल लटकाया जाए और एक एग्जाम्पल सेट करने का काम किया जाए, हमारी मांग है। हालांकि मेरे सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। संजीव उनियाल जी, ये सिलेक्टिव अप्रोच क्यों इस तरह के मामलों में? प्योरली वैचारिक मुद्दा है ये। एक दूसरे को हम एस्केप रूट देने से कोई फायदा नहीं होगा। हम सब ने एक साथ रहना है, एक ही छत के नीचे रहना है, और समानशील विश्नेषु सख्यम शासनम दंडेन, 2 चीजों को कार्यान्वित करना पड़ेगा। परंतु एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कह के मैं अपनी सिर्फ 30 सेकंड में बात खत्म करूंगा। जिस स्थितियों के साथ सारी चीजें हो रही हैं, एनआईए ने लिया, पड़ोसी मुल्कों का हाथ है, और बहुत सारी ऐसी ISIS, इन सब लोगों का पीछे हाथ लग रहा है, परंतु उसको इंप्लीमेंट धरातल पर कौन कर रहा है? पड़ोसी कर रहा है, मेरा दोस्त कर रहा है, मेरे पड़ोस में रहने वाला मेरा साथी कर रहा है, जो कि एक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का विषय है, एक समाज, जाति, पंथ के लिए, कि वो कहां पर लैंड करेंगे, लोग उन पर विश्वास नहीं करेंगे। उन सबको बैठने के साथ इस बारे में सोचना पड़ेगा। टीवी पे शोर मचा के तो आप अपनी बात को जस्टिफाई कर पाएंगे, पर क्या उन लोगों के दिल में दोबारा जगह बना पाएंगे? कभी नहीं बना पाएंगे, ये याद रखिएगा। ठीक है बिलाल खान, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये तो समाज को तोड़ने वाली मानसिकता है ना, लेकिन इसे पनपने की बजाय कि कहां से पनप रही है, बढ़ाने का काम होता है, इसको फैलाने का काम होता है। बिल्कुल, जिस तरीके से अभी इन्होंने कहा, मैं कहूँगा कि ऐसे लोगों को कार्रवाई करनी चाहिए जो हेट स्पीचेस देके देश का माहौल ख़राब करते हैं। वो चाहे कोई भी हो, मैं किसी का नाम लेने नहीं बैठा, लेकिन जो आज माहौल है उसको सुधारने की जिम्मेदारी एक एक भारतीय नागरिक की बनती है, चाहे वो किसी भी समुदाय से ताल्लुक़ रखने वाला हो। लेकिन आज जो देश का माहौल ख़राब करके बयानबाजी करके आज देश में आग लगाने की साजिश जो करी जा रही है, वो समझना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन के बाद भी उसको, नूपुर शर्मा को अरेस्ट नहीं किया जाता। देश में लगातार ये वारदातें हो रही हैं, फिर भी देश के अंदर माहौल खराब। देखिए, देश के प्रधानमंत्री को आके कहना चाहिए शांति की, विपक्ष हो या देश की सरकार हो, देश हो, देश की सरकार, विपक्ष की सरकार है, उनको आगे मांग करनी पड़ेगी कि देश का माहौल सही होना चाहिए। जो गलत है, मैं कह रही हूं, आप सवाल उठा रहे हैं ना कि नूपुर शर्मा के खिलाफ फौरन कार्रवाई हो जाती तो सब कुछ नहीं होता, यही कह रहे हैं आप? यही कह रहे हैं, जवाब दीजिए। कमलेश तिवारी के खिलाफ कार्रवाई हुई थी, उसके बाद क्या हुआ? गला उतार कर रख दिया, कुछ नहीं बोलेंगे, खैर ये महत्वपूर्ण नहीं है। मैं फिर भी यही कहना चाहता हूं कि आज जो हर चीज के डिफेंस में बार-बार अखलाक को लाकर खड़ा कर दिया जाता है, किसी का गला कटा था, किसी पर आतंकवादी हमला हुआ, अखलाक नहीं कटा था, किसी को मार दिया गया, पहलू खान को भी मारा गया था। अगर यही करते रहेंगे ना
तो अगर किसी हिंदू के बराबर में खड़े होंगे ना तो शक की नजर से देखे जाएंगे, जो कि बहुत गलत है। मैं भी बुरा मानता हूं उस बात को, लेकिन कल आर्थिक बहिष्कार भी करने लगेगा ये हिंदुस्तान, आपको गलत नजरों से भी देखने लगेगा। और 80% जब ऐसा आप जैसे लोग खाना बनाते हैं, कोई नहीं करता, ऐसा नहीं करते। आप जैसे लोग जो हैं वो बोलकर यहाँ पर देश का माहौल, और यही चीज आप कर रहे हैं, आपको अपने आप इंस्पेक्शन करना पड़ेगा। समाज का नुकसान करेंगे। सही जवाब, आप जवाब दीजिए देखिए, मैं जल्दी से जवाब दे देता हूं। देखिए, हिंदुस्तान के अंदर निरंतर लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो बेइंतहा निंदनीय है। चाहे हमने देखा नुपुर शर्मा का चाहे बयान हो, उसके बाद हमने देखा हो कानपुर के अंदर हो, हिंदुस्तान के अंदर हो, उसके बाद हमने देखा कि एक अभी काफ़ी दिन पहले आपने देखा था कि अग्निपथ योजना के नाम पे पूरे हिंदुस्तान में हो। मैं प्रधानमंत्री से, अपने प्रधानमंत्री जी से निवेदन ये करता हूँ कि प्रधानमंत्री जी अपनी चुप्पी तोड़िए। देश बहुत ही गंभीर हालात से गुजर रहा है। आप ऑल पॉलिटिकल मीटिंग बुलाइए, आपस में बैठ करके डिस्कशन करिए, सबके साथ संवाद करिए और देश को उन्नति की तरफ लेकर के जाने की बात करिए। मैं भारतीय जनता पार्टी की तमाम पदाधिकारियों से इस बात को लेकर सैयद जवाद एक सवाल यहाँ पर जोड़ना चाहती हूँ, मैं चाहूंगी। बहुत अच्छी बात है, प्रधानमंत्री इस देश के प्रमुख हैं, आप उनसे बिल्कुल मांग कर सकते हैं। आप उन लोगों का जिक्र क्यों नहीं करते जो धर्मगुरु हैं इस समाज के, जो इस तरह के मामलों में इस तरह के मैसेजेस कन्वे करते हैं? वो वीडियोस आपने भी देखे होंगे, आप तक भी पहुंचे होंगे, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि उनमें क्या मैसेज होता है। देखिए शिरीन, अभी ये जो घटना हुई है, चाहे उदयपुर के अंदर हुई, उसके बाद जो आपने देखा कि अमरावती के अंदर घटना हुई, इन तमाम घटनाओं के ऊपर जितनी बड़ी बड़ी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है, बड़े बड़े धर्मगुरु हैं, इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, उन्होंने एक सुर में एक ही बात बोली कि ऐसे लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होना चाहिए और एक नज़ीर पेश करना चाहिए। जो भी संविधान अपने हाथ में लेगा, जो कानून अपने हाथ में लेगा, तो उसको जो है जेल की सजा हो, उसको फांसी की सजा हो, तमाम सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई हो कि दूसरी ये भविष्य में आने वाले वक्त में ऐसी घटना ना हो। ये बात है। दूसरी बात मैं अभी जो मैंने आपसे दोहराई, रिपीट करी कि तमाम हमने देखा कि ऐसे नफरती बयान चाहे इधर से हो चाहे उधर से हो आते हैं, आप तुरंत कार्रवाई करिए, अरेस्ट करिए और उनके खिलाफ भी मैं लोगों से क्यों नहीं कहते? मैं शीरी बोल रहा हूँ, आपके माध्यम से मैं अपील कर रहा हूँ यहाँ पे खड़े होकर लोगों से, और मैंने तमाम आपको बताया ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को। भाई आप तो मेरे भाई जैसे हैं, आप मुझे एक चीज बताइए, अगर मैं और आप आपस में बात कर रहे हैं और गलती से मुझसे कुछ निकल गया और मैंने वो शब्द वापस ले लिया, तो क्या आप नहीं मानेंगे उसका मेरा जब तक गला नहीं काट देंगे, जब तक सर तन से जुदा नहीं कर देंगे, जब तक मैं माफ माना जाऊंगा। आप नुपुर शर्मा को इनडायरेक्टली डिफेंड कर रहे हैं, मैं आप नुपुर शर्मा को इनडायरेक्टली डिफेंड कर रहे हैं। देखिए मैं बात आ गया, पूछना भी डिफेंड करना है, नहीं गलत है ना, नहीं अब मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। जो गला काट रहा है गुस्से में था, भड़काऊ भरे आरोप वैसी बातें देते हैं, किसी ने गला काट दिया क्या? नहीं कर रहे हैं। मैडम के ऊपर कैमरा लगाइए प्लीज, प्लीज इनको फ्रेम में लाइए, ये भी लगातार चला रहे हैं। अरे भैया इनको लगाइए, आ गए कैमरे में, बोलिए मैडम। हर बार इनका मतलब जब बात अच्छे लग रहे थे कैमरे में खड़े हुए तो बर्दाश्त नहीं हुआ, तो अपनी साइड के लोग ऐसे हो गए, क्या है ये शाब्दिक उग्रवाद भी फैलाना है? मतलब ये कांग्रेस पार्टी जो है, मानेंगे मैडम सवाल तो पूछिए जब तो जवाब दूंगा, सवाल तो पूछिए। अरे आपके बस की सवाल ही पूछना नहीं है, जनता में जाकर तो मुंह खाकर आते हैं या फर्जी के प्रवक्ता बने रहिए, कुछ होना नहीं है, कल प्रवक्ता ही रहेंगे, पार्टी तो बची नहीं है प्रवक्ता लेकर घूमते रहना। कल राहुल गांधी को भी प्रवक्ता बना लेना और भी प्रवक्ता बनना, क्योंकि पार्टी और एमपी और एमएलए तो भूल जाते हैं, आप दोनों भूल जाते हैं। मुझे आपको याद दिलाना होगा, इनके पास कुछ आप लोग किसी हम यहाँ पर पार्टी कांग्रेस या बीजेपी पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं है, हम यहाँ पर प्रवक्ताओं पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, पार्टी पर चर्चा नहीं कर रहे। मुझे याद दिलाना पड़ेगा, ठीक है? रवि पराशर, इनके ऊपर से 30 सेकंड कैमरा हटाइए। रवि पराशर जी, रवि पराशर जी, ये ठीक है, आप सुनिए प्लीज, आप मुद्दे से भटकिए मत, हम अपने आइए रवि पराशर, रवि पराशर जी, क्या ये पॉसिबल है, क्या ये मुमकिन है इस तरह के मामलों में ऐसी मानसिकता को संरक्षण दिए बगैर इतना बड़ा माहौल बना देना? क्या ये मुमकिन है कि बिना किसी संरक्षण की मानसिकता इतने बड़े दायरे में फैल जाए? जी बिल्कुल मुमकिन नहीं है, और इसमें तो राज्याश्रय भी है इन दोनों पर्टिकुलर मामलों में, और बाकायदा जो विदेशी ताकतें हमारे देश को अस्थिर करना चाहती हैं
उनके काले मंसूबे भी हैं, आतंकवादी संगठन जो पीओके से चलाए जा रहे हैं उनकी भी बाकायदा, और बहुत सारे जो भारत विरोधी लोग हैं, चाहे वो देश के अंदर हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई जो भी हैं, वो देश के देशद्रोही जो लोग हैं, और चाहे वो देश के बाहर हैं। तो इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि हम केवल और केवल अगर नकारात्मक बातें करते रहेंगे, नकारात्मक विचार मन में लाते रहेंगे, तो किसी समस्या का हल नहीं निकलेगा। हमको हमेशा आगे बढ़ना चाहिए और समाज के हित में जो हो वो मिल बैठ के करना चाहिए। ये हिपोक्रेसी नहीं चलेगी कि आप चैनलों पे आए और आप धर्मगुरु के नाम पर किसी कन्हैयालाल मर्डर केस जो आतंकी वारदात है बाकायदा, या उमेश कोले की हत्या के विरोध में बयान दे दें कि आरोपियों को कड़ी सजा दें, लेकिन आप साथ के साथ जमीयत उलेमा हिंद उनके लिए अदालतों में वकील भी उतार दे। तो ये हिपोक्रेसी नहीं चलनी चाहिए और ये पूरे देश के लोगों को समझना चाहिए। ये दोहरा रवैया नहीं चलेगा। ठीक है, मैं आती हूँ आपके पास। पहले साधना भारती मुझे बताइए कि जो समाज के हित की हम बात कर रहे हैं, राजनीतिक दलों की डिक्शनरी में शब्द नहीं होता है क्या? नहीं, बिल्कुल वो बात ही नहीं करते, बजाय इसके कि एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप। नहीं, देखिए मैंने तो सबसे पहले ये कहा, शांति की अपील भी मैंने की। मैंने तो बोला ना कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई का नारा हिंदुस्तान में हमेशा बुलंद रहा है। और हमारा तो जब, क्योंकि मैं हिंदू धर्म के अनुयायी हूँ, सनातन धर्म के अनुयायी हूँ, हिंदू हूँ, इसीलिए मैं ये कहूंगी कि हम तो मानते हैं ना, अयम निज परोवेति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात ये तेरा मेरा ये सब छोटे चित्त वाले लोगों की सोच है। और यही मंत्र संसद भवन के प्रवेश कक्ष में भी इसलिए लिखा है कि सभी पार्टी के नेता जो हमारे देश का कानून बनाने के लिए संसद भवन में जाते हैं वो इसी मानसिकता के साथ कानून बनाए। तो मैं तो अभी फिर से आप ही के चैनल के माध्यम से, एबीपी के माध्यम से अपील करती हूँ, शांति की अपील करती हूँ, समरसता की अपील करती हूँ, सद्भाव की अपील करती हूँ। और साथ ही मैं ये भी कहना चाहूंगी कि किसी भी तरह का कहीं द्वेषपूर्ण माहौल हो, चाहे वो यूपी हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, जो सरकारें वहां हैं उनकी नैतिक जिम्मेदारी ये है कि गिरफ्तारियां भी तत्काल हो, कार्रवाई भी तत्काल हो। लेकिन यहाँ आकर मैंने तो सभी का बोला ना, मैंने कहा अगर हमारी नैतिक जिम्मेदारी है तो मोदी जी की भी थी, अगर हमारी नैतिक जिम्मेदारी है तो योगी आदित्यनाथ जी की भी थी, तो उस पर नहीं होना चाहिए ना, उस पर अलग क्यों? और फिर अगर ये कह दिया गया दुष्प्रचार है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि नुपुर शर्मा जी इसके लिए जिम्मेदार हैं, तो उन्हें सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी चाहिए। इसके बदले में हो क्या रहा है कि कई एक नटारानी रवि जी, मैंने नहीं बोला था, मुकदमा नहीं चला था आपके बीच में, तो उन्हें जाना चाहिए, उनको जेल, उनको उनके ऊपर होनी चाहिए। अगर वो सजा नहीं, लेकिन एक मुजरिम करार दी जाएगी, मैं एक सेकंड, नहीं मैं अपनी बात रख रही हूँ, मैं अपनी बात रख रही हूँ, मैंने आपके बीच में अभी चला नहीं है। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि क्यों ऐसा होता है कि अकबरुद्दीन ओवैसी, जिनकी बात आदरणीय शिवम जी ने कही, उन्होंने देवी माता को मनहूस कहने का काम किया, तो कार्रवाई करेगा कौन? आप कीजिए ना कार्रवाई, हमने कभी इसके खिलाफ थोड़ी ना बात की है। लेकिन आप धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर बांटने का काम करते हैं, तो आप जो बुनियादी मुद्दे हैं उनसे भटकाने का काम करते हैं, तो इस तरह राजनीति नहीं चलेगी। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना कोरिया सिटी। हाँ कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और
पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।